Hello student, myself HP sir from SVIC classes। बच्चों आज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओस के सेकेंड अकाउंट के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट अकाउंट रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में डिटेल्स में बात की थी और उसका एक एग्जाम्पल भी समझाया था। और मुझे ये आशा भी है कि आपने सारी वीडियोस पिछली जितनी भी हैं वो अच्छी तरह से आपने देखी होंगी, बार बार आपने रिवाइज किया होगा उनका, और वो क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम्पल दिया था मैंने वो भी आपने सॉल्व करके देखा होगा। चलिए आज हम उसके सेकंड अकाउंट के बारे में बात करते हैं। सेकंड अकाउंट है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंड डेट। ये साल की अंतिम तारीख को बनाया जाएगा। ये फाइनल अकाउंट का हमारा सेकंड अकाउंट है। इसकी ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड है। तो डेबिट साइड में सारे एक्सपेंडिचर शो किए जाएंगे। ऑल रेवेन्यू पेमेंट रिलेटेड टू करंट ईयर ओनली। बच्चों यहां पर ये ध्यान देने वाली बात है, इनकम और एक्सपेंडिचर के अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में जितनी भी हमारी आइटम जो लिखे जाएंगे वो ऑल रेवेन्यू नेचर की होना चाहिए और रिलेटेड टू करंट ईयर से होना चाहिए। मैं यहां पर ये बार बार बताना चाह रहा हूं करंट ईयर से ओनली। ऐसा क्यों? क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं, क्योंकि आपने कहेंगे सर हमने तो रिसीव पेमेंट में प्रीवियस ईयर के और नेक्स्ट ईयर के और करंट ईयर के सारे कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर के हमने आइटम लिखे थे। बच्चों यहां पर ये ध्यान देने वाली बात यह है कि हम जो रिसीव पेमेंट अकाउंट को है दो भागों में बांटते हैं। फर्स्ट पार्ट उसका ये कहलाता है इनकम और एक्सपेंडिचर पार्ट, जिसमें उसमें से जितने भी रेवेन्यू नेचर के हमारे आइटम होंगे वो हमारी और वो भी करंट ईयर से रिलेटेड होंगे, वो यहां शो किए जाएंगे। समझ में आई होगी आपको ये बात? मैं दोबारा बताना चाहता हूं, ऑल रेवेन्यू पेमेंट रिलेटेड टू करंट ईयर ओनली। सेकेंड, फिर हम बैलेंस इसका निकालेंगे, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, जो कि एक सरप्लस है। जैसे कि P&L अकाउंट में प्रॉफिट होता था, यहां पर ये प्रॉफिट है लेकिन यहां पर से सरप्लस के नाम से जाना जाता है। क्योंकि बेटा एनपीओस हमारी जो होते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती हैं, इसलिए वो प्रॉफिट नहीं शो करती हैं, वो सरप्लस को नाम से अपने प्रॉफिट को शो करती हैं। ये बेटा क्रेडिट साइड की ये इनकम साइड है। यहां पर भी वैसे ही रेवेन्यू रिसीव रिलेटेड टू करंट ईयर ओनली। रेवेन्यू नेचर की जितने भी आइटम होंगे वो सारी करंट ईयर से रिलेटेड होना चाहिए। वो इनकम जितनी भी हमारी इनकम्स होंगी वो सारी यहाँ शो की जाएंगी। फिर हम यहाँ पर बैलेंस, यदि हमारा क्रेडिट बैलेंस आता है तो वो कहलाएगा आपका एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, जिसे हम डिफिसिट के नाम से यानी कमी के नाम से जानेंगे। कमी यानी कि कमी हो गई अकाउंट्स में हमारे बैलेंस में, जो भी लॉस हो गया उसी हम यहाँ डिफिसिट के नाम से जानते हैं। जैसे P&L अकाउंट में जो लॉस होता था वो यहाँ पर डिफिसिट के नाम से जाना जाता है। ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। आशा करता हूं कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट आपको पूरा समझ में आ गया है। अब हम आगे इसकी रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर और इनकम को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे जनरल एक्सपेंसेस, सैलरी एंड वेजेस, सैलरी एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, रेंट, रेट एंड टैक्सेस, स्टेशनरी, ऑफिस एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस, रिपेयर एंड रिन्यूअल, डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रेवेन्यू इनकम, सब्सक्रिप्शन, एंट्री फीस, डोनेशन, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अर्न इनकम, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, मिसलिसियस रिसीव्स, प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट और एक्सेट्रा। ये हमारी सारी इनकम है और ये हमारे सारे एक्सपेंडिचर हैं, वो भी रेवेन्यू नेचर से रिलेटेड। बच्चों अब बचते हैं हमारे कैपिटल नेचर से रिलेटेड, तो वो अगले जो हमारा हम तीसरा मैंने बताया था जो अकाउंट तैयार किया जाएगा जिसे हम बैलेंस शीट कहते हैं, उसके हम के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी हमने सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में बताया है आपको जो रेवेन्यू नेचर से रिलेटेड होता है। तो आशा करता हूं ये फॉर्मेट इनकम एक्सपेंडिचर का आपको समझ में आया होगा। उसके
रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर इनकम के एग्जाम्पल भी आपको समझ में आए होंगे। नमस्कार, जय हिंद।